अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी कुछ ऐसी स्टोरीज हम करते हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं और अक्सर उनका ख्याल आता है। मुझे अक्सर कटी पहाड़ी की दो छोटी छोटी बच्चियां जवेरिया और सुमैया का ख्याल आता है कि वो क्या कर रही होंगी। और कभी कभी जब ख्याल आता है तो आई ऑल्सो विश देम वेल। मैं चाहती हूँ कि वो लाइफ में बहुत कुछ करें। ये बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं। एक 10 साल की है जवेरिया और सुमैया सिर्फ 8 साल की है। ये बच्चियां जो है इनके ऊपर मैंने स्टोरी की थी डॉन में। कटी पहाड़ी से जब आप कस्बा कॉलोनी की तरफ जाते हैं तो साइड पे जो दुकानें हैं उधर एक छोटी सी दुकान है जो आई थिंक उसका नाम जमाल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे कुछ है। जमाल इनके अब्बा का नाम है। ये छोटी छोटी बच्चियां जो है ये इलेक्ट्रॉनिक चीजें जैसे कार म्यूजिक सिस्टम और जूसर ब्लेंडर और इस तरह की चीजें जो है ये रिपेयर करती हैं। तो ये रिपेयर शॉप है, रिवाइंड कर देती है मशीनरी और क्या क्या ऐसी चीजें करती हैं, छोटे छोटे काम करती हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि वो दुकान में बैठी हुई हैं और वो सोल्डरिंग आयरन से लगी हुई हैं। वो कंपोनेंट्स और छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक चीजें वगैरह जो है वो निकाल रही हैं या फिर रिप्लेस कर रही हैं। तो मेरे सामने जब मैंने देखा ये क्या चक्कर है भाई। अच्छा वो अकेली नहीं थी दुकान में, उनके फादर भी साथ थे जो जिनका नाम जमाल है। और ये लोग जो है उन्होंने कहा कि हम लोग जो है यहाँ पे सेटल हुए हुए बहुत सालों से और ओरिजिनली हम पठान हैं और हमारा ताल्लुक जो है शांगला स्वात से है। तो मैंने बोला अच्छा स्वात से, तो दिमाग में पहली चीज मलाला यूसुफजई का ख्याल आता है। तो ये जो है समझे कि बिल्कुल वैसे ही इनके भी अब्बा जो है वो अपनी बेटियों को पढ़ाई की तरफ और इस तरह के कामों की तरफ जो है वो इसी तरह पुश देते हैं जैसे ज़ियाउद्दीन यूसुफजई समझ लें। एनीवे सो वो बच्चियां जो थी वो देखते ही देखते जब मैं वहां पे थी तो मैंने देखा कि ग्राहक वगैरह दुकान में आ रहे थे। छोटी सी दुकान है, पान की दुकान जितनी होगी, मगर उसमें शेल्फ है हर तरफ और उसमें शेल्फ पे डब्बे पड़े हुए हैं, उसमें कैपेसिटर्स और छोटी छोटी चीजें और कंपोनेंट्स वगैरह ये सारी पड़ी हुई हैं। तो और वो बच्चियां बीच में बैठी हुई काम कर रही होती हैं। उनके पास वो इलेक्ट्रिकल मीटर वगैरह है जिससे वो चीजें चेक कर रही होती हैं, करंट चेक कर रही होती हैं। तो जो ग्राहक मेरे सामने आया तो एक बंदा अपना वो कार का म्यूजिक सिस्टम वगैरह लेकर आया और उसने बोला कि नहीं नहीं ये जो है ना ये इसमें जवेरिया या सुमैया को दे सर, आप तो अपना काम करें, ये बच्चियों को दें। वो ढूंढते हुए आए थे उन बच्चियों को। तो उनसे जो मेरी बात हुई कि ये तो बहुत छोटी बच्चियां हैं, तो उन्होंने कहा कि अरे ये छोटी बच्चियां बड़ी जबरदस्त हैं। ये जो है मैंने ये जो है म्यूजिक सिस्टम से पहले और भी चीजें मैं इधर उधर भटकता था और मैं इस तरह की ये इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स की शॉप्स वगैरह में जाता था और मैं देता था। तो वो लोग बोलते थे कि भाई हमारे साथ छोड़ जाओ, तो आप छोड़ जाओ और हम आपको जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप 2-3 दिन के बाद आना। तो कहता मैं जब 2-3 दिन के बाद आता था तो चीज कभी तो ठीक ही नहीं हुई होती थी, कभी और बिगड़ गई होती थी या कभी आधे दिन में खराब हो गई होती थी। कहते हैं उसके बाद मैंने दरियाफ्त किया यहाँ इस शॉप को और यहाँ पे जो ये छोटी सी 2 बच्चियां जो हैं और इन्होंने जब ठीक वगैरह मेरी चीजें की तो अब वो कभी खराब नहीं होती दोबारा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये इसको हाथ लगाएं। तो वो मेरी आंखों के आगे ही देखते वो बच्चियां जो थी, बड़ी वाली जो थी जवेरिया, उसने चेक वगैरह किया अपने मीटर से कि कहाँ से करंट का ब्रेक है, कहाँ नहीं पहुंच रहा और क्या। और उसको 2 सेकंड में पता चल गया कि कोई कैपेसिटर वगैरह फटा हुआ है, बस्ट है। तो उसने अपने अब्बा से कुछ पश्तो में कहा, उन्होंने उसको जवाब दिया और शेल्फ की तरफ इशारा किया। बच्ची ने हाथ बढ़ा के शेल्फ से एक बॉक्स निकाला, उसमें से जो भी उसको रिप्लेसमेंट चाहिए थी वो उसने निकाल के और वो रिप्लेस कर दिया और हमारे सामने ही वो रिपेयर कर दिया। मेरा ख्याल से इस काम के अंदर उसको 5 या 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे और उसने जल्दी से बताया कि ये ले सर देख ले, ठीक हो गया। वो बिल्कुल ठीक चल रहा था और उससे बंदे ने बोला कि आप अपने पैसे बताओ बच्चे। तो उसने बोला 300 रुपए। उसने खुशी खुशी उसको 300 रुपए दिए और उस आदमी ने मुझे कहा कि आपको पता है बाकी लोग मुझसे कभी 1000 रुपए भी ले लेते हैं, कभी 1500 ले लेते हैं, ये नन्ही नन्ही बच्चियां जो है इनकी फीस भी इतनी मुनासिब है, सिर्फ 300 रुपए लेती हैं। तो मैंने उनके अब्बा से कहा कि आपको कोई मसला नहीं, आप तो पठान लोग हैं। तो कह रहा अरे
मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि ये जो लोग कहते हैं कि बच्चियां हैं उनको घर में बिठा के रखो, लड़कियां हैं। मेरी 8 बेटियां हैं और ये मेरी बाकी सबकी शादी हो गई, ये मेरी सबसे छोटी 2 बच्चियां हैं और मैंने इनको इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेनिंग दी हुई है। और सिर्फ ये नहीं, ये घर पे भी अपनी माँ का हाथ बटाती हैं और माँ ने इनको कुकिंग भी सिखाई है, सिलाई कढ़ाई सिखाई है और अपनी नानी के घर में इनको भेजता हूँ, वहां से ये कुरान शरीफ पढ़ती हैं और रोज ये स्कूल भी जाती हैं। मगर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इनको सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल भेज सकता हूँ और मेरी बच्चियों की तो इनका ख्वाब है कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करें। मैं चाहता हूँ मेरी बच्चियाँ जो बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ें, मेरी बच्चियाँ NED यूनिवर्सिटी जाएं, मैं तो ये चाहता हूँ। पर मैं कहाँ एक गरीब आदमी, मैं उनको यही इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो है मैं इनको सिखा देता हूँ, इनकी ट्रेनिंग मैंने इनको दी हुई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये काम करती है। कैन यू बिलीव इट, वो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी एक और दूसरी 8 साल की और उनका बाप इतना एनलाइटेंड था कि वो कह रहा था कि नहीं, मैं इनको किसी चीज में आई विल नॉट होल्ड देम बैक, जो करती हैं करें अपनी लाइफ में, बस मेरे मीन्स इतने नहीं है कि मैं इनको बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकूं। अगर इनको कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कुछ मिल जाए तो ये खुद ही आगे बढ़े, मगर मैं इनको कहीं इनके रास्ते में नहीं आऊंगा। उनको देख के जिस तरह से बिजली का काम कर रही थी, मुझे बचपन में याद है कि मुझे एक गुड़िया दी गई थी जो परी थी, उसके पीछे विंग्स लगे हुए थे और उनमें लाइट्स थी और वो लाइट्स ऑन ऑफ होती थी और वो पूरी लाइट अप हो जाती थी। मुझे वो बच्चियां जो है वो परियां लग रही थी, लाइट से जैसे बिजली से ऑन ऑफ होने वाली, ऑन ऑफ तो होती नहीं थी, ऑन ही थी। तो ये मैंने बोला कि कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं। ये वो 2 बच्चियां हैं जो आपको दिख रहा होगा, बस ऐसे कुछ स्टोरीज हैं which you work on them, you write them, they get published and they stay with you. This is one of those stories. Thank you very much मुझे सुनने का, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। जिसका इंतजार था, ये जो भी आपने देखा जो सेलिब्रेशन चल रही थी, रानी डिश मैंने 77 चुल्लू कबाब और ये मेरे साथ करीब 8 बाय बाय।